नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हम सबके किचन में मौजूद प्याज के बारे में। तो फटाफट से हम पहले इसको समझ लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लोग प्याज खाते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं खाते हैं अभी जानने के बाद आप खाने लगोगे और ये मेरी गारंटी है। कैसे गारंटी है? सबसे पहले समझो, जब हम प्याज को लाते हैं मार्केट से, तो मार्केट में बहुत तरह के प्याज होते हैं। एक पत्ते वाला होता है, एक हल्का सा येलो टाइप का होता है और एक इस टाइप का पिंक पिंक सा होता है, हल्का सा मेहरून उसका ऊपर का लेयर होता है। तो प्याज का तो एक अलग स्ट्रक्चर है, जैसे हमारे बॉडी का एक अलग वेशभूषा है, अलग स्ट्रक्चर है, वैसे ही प्याज के अंदर और बाहर आपको अलग अलग लेयर्स दिख जाएंगे। और आप यकीन नहीं मानोगे कि इस प्याज के भीतर एक रक्षा तंत्र है, मतलब ये अपने आप को बचाने के लिए एक लेयर बनाती है। अब लेयर में क्या है? जब भी हम प्याज काटते हैं, प्याज काटते वक्त सबसे पहले क्या होता है? जब भी हम प्याज काटते हैं, आंसू आता है या फिर नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो आंसू क्यों आता है? इसका रीजन है, और वो रीजन है कि प्याज में एक रक्षा तंत्र है जो ये प्याज खुद को बचाने के लिए बना करके रखती है। इसमें होता है सल्फोनिक एसिड और कुछ एंजाइम जो प्याज को सुरक्षित रखते हैं, प्याज के अंदर का जो लेयर है इसको सुरक्षित रखते हैं। जब भी हम प्याज काटते हैं तो वो जो एंजाइम है और वो जो सल्फर एसिड है आपस में रिएक्ट कर जाता है, आपस में मिल जाता है और उससे गैस बनता है, और वो जो गैस है प्रोपेंथियोल एस ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? प्रोपेंथियोल। प्रोपेंथियोल एस ऑक्साइड बन जाता है और वो हवा में मिल जाती है, जो हमारी आंखों की नसों को काफी ज्यादा इरिटेट करती है और हमारी आंखें भी खुद को बचाने के लिए फिर आंसू निकालती है, ताकि उस आंसू से हमारी जो आंखें हैं वो बिल्कुल सेफ रहे। तो ये एक नॉर्मल सी प्रोसेस है जो कि हम सब फील करते हैं, और जब भी हम यूज करते हैं तो प्याज को, तो हमें आंसू आता ही आता है। प्याज में इतनी सारी खूबी है और लोगों को पता नहीं है कि प्याज कैसे खाना चाहिए। आप प्याज कभी भी खा लेते हो, प्याज को आप स्टोर करके रखते हो। बहुत से लोगों को मैंने खुद देखा है, उनको ये नहीं मालूम है कि स्टोर कैसे करना है, इसको रखना कैसे है। ठीक है, तो प्याज खाने के लिए मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं। अब गुण क्या क्या है, अगर आप इसका साइंटिफिक नेम देखोगे तो एलियम सेपा हम इसको बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम है। फटाफट से आप समझो जो इसका न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है, मतलब इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये क्या क्या अपने अंदर छुपा करके रखती है। जैसे आप बहुत सी बातें खुद का छुपा करके रखते हो, वैसे इसके पास गुण है। और उस गुण में कौन सा गुण है? सबसे पहली बात है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि प्याज जो है ना, इसमें जो ज्यादा मात्रा में पाया जाता है उसको हम बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, और जो कम पाया जाता है उसको हम बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो ज्यादा पाया जाता है वो है कार्बोहाइड्रेट, जो कि 9.3 ग्राम, अगर आप 100 ग्राम प्याज लोगे तो 9.3 ग्राम उसमें से कार्बोहाइड्रेट होता है। उसमें फाइबर जो कि आपकी आंतों के लिए बहुत अच्छा है 1.7 ग्राम होता है, जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देता है। प्रोटीन जो है वो अगर 100 ग्राम आप प्याज लेते हो या फिर कंज्यूम करते हो या फिर आप काटते हो, उसमें 1.1 ग्राम होता है। कैलोरीज सिर्फ 40 किलो कैलोरीज होती है 100 ग्राम में, मतलब कैलोरीज कम है, तो आपकी बॉडी के लिए बेहतर है। बॉडी में फैट होना इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जी हाँ, फैट होना बॉडी में इंपॉर्टेंट है। कुछ प्याज ऐसे दिखते हैं और कुछ प्याज ऐसे दिखते हैं। मार्केट में ये प्याज पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं और इसमें पत्तियां होती है, और जब हम इस पत्ती को काट देते हैं समय से पहले, तो उसके बाद इस टाइप का प्याज आप जैसा देख रहे हो ना, इस टाइप का प्याज फिर बनने लगता है। अब सोचो, अब दिमाग में क्या आता है, ये पत्ता वाला जो प्याज है वो ज्यादा अच्छा है या फिर ये प्याज ज्यादा अच्छा है? आप अगर टेस्ट की बात करोगे, स्वाद की बात करोगे और भरपूर पोषण की बात करोगे, इसमें भी भरपूर पोषण है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये 19 है तो ये 20 है, क्योंकि इसके पास क्या है, हरी पत्तियां है, थोड़ा सा इसमें ज्यादा पोषण होता है। लेकिन स्वाद के लिए
आप इसका इस्तेमाल करते हो, हम सब इसी का इस्तेमाल करते हैं मसाले के रूप में, या फिर अगर आप इसका मसाला बनाते हो सुखा करके तो इसी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसमें स्वाद बहुत अच्छी होती है और सब्जी का टेस्ट बिल्कुल ही बदल जाता है, बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। सेम इसी तरीके से ये पोषण के मामले में 1 नंबर ज़्यादा लेके चली गई है, लेकिन स्वाद के मामले में ये बेहतर है, इसीलिए हर घर में आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाएंगी कि ये वाला प्याज सबके पास है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो कम मात्रा में पाया जाता है वो है विटामिन और मिनरल्स। प्याज में विटामिन सी होता है जो कि आपके स्किन में कोलेजन को बनाता है और आपकी ओवरऑल इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। स्किन में जब कोलेजन जब बनेगा तो कम समय में, यानी जब आपकी उम्र कम होगी तभी आपको झुर्रियों की समस्या नहीं होगी। लोग आजकल बहुत ज़्यादा परेशान है ना, रिंकल्स हो रहे हैं, झुर्री पड़ रहा है, कहीं भी कुछ भी हो रहा है फेस पे, फेस में बिल्कुल चमक नहीं है, रौनक नहीं है, तो प्याज आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। लेकिन क्या बहुत ज्यादा प्याज खाना अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं। मैं जस्ट अभी पॉइंट पे आ रही हूँ, बहुत ज्यादा कोई भी चीज अच्छी नहीं होती है, आपकी ओवर थिंकिंग भी अच्छी नहीं होती है। आप अगर किसी के बारे में बहुत ज्यादा नेगेटिव सोच लो, बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच लो, वो भी बाद में जाकर के घातक साबित होती है, ठीक है। तो अच्छी कोई भी चीज नहीं है। इसमें होता है विटामिन B6 जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा है। अब क्या बोल रही हूँ मैं, न्यूरोट्रांसमीटर का काम कर रही है। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है? आपके न्यूरॉन्स होते हैं जो कि आपके दिमाग में है, और जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम समझते हैं, या जो आप जो वीडियो देख रहे हो, तो आप सीख रहे हो ना, आप समझ रहे हो। तो कैसे समझ रहे हो? ब्रेन में मौजूद जो न्यूरॉन्स है वो आपको समझने में मदद कर रहा है, वो उस चीज को प्रोसेस कर पा रहा है। तो प्याज उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, दिमाग के लिए सुपर फूड है, ठीक है। तीसरा क्या है? मैग्नीज पाया जाता है जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। मैग्नीज आपकी ब्रेन के लिए और मैग्नीज आपकी हड्डियों के लिए बहुत अच्छा है। आपको शायद किसी ने बताया नहीं होगा, लेकिन मैं बताती हूँ कि प्याज क्यों अच्छा है, कैसे आपको खाना है। इसमें फाइटोकेमिकल्स होते हैं। अब फाइटोकेमिकल्स क्या होते हैं? बॉडी में जो भी रोग होंगे ना उसको पूरी तरीके से ये खत्म कर देगा। इसके अलावा आप अगर ध्यान से देखोगे तो फाइटोकेमिकल के अंदर में क्वर्सेटीन पाई जाती है। बॉडी में कहीं भी सूजन है या छोटा मोटा अगर आपको एलर्जी हो गया है, या कोई पेशेंट ऐसा है जिसको स्किन में एलर्जी बार बार हो रही है, तो उसको डाइट में प्याज को शामिल करना होगा ताकि एलर्जीज ना हो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में एलर्जीज को और सूजन को खत्म करता है। दूसरा क्या है? इसमें सल्फर ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके दिल के लिए बहुत अच्छा है। आप सुनते होंगे किसी को हार्ट अटैक अचानक से आ गया, किसी के नस में ब्लॉकेज अचानक से रिपोर्ट में देखने को मिल गया, तो उन टाइप के पेशेंट को आपको डाइट में प्याज शामिल करके देना है। और उस टाइम में ध्यान रखना है कि दवाइयाँ की डोज कितनी है दवाइयों की, और प्याज की अमाउंट आप एक दिन में कितना पेशेंट को दे रहे हो, कितना पेशेंट कंज्यूम कर रहा है, कितना पेशेंट यूरिन को पास कर रहा है, क्या हो रहा है, प्याज पच रहा है या फिर नहीं पच रहा है, सारी चीजें हमें देखनी होती है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो ये आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। हिपैटो का मतलब होता है लीवर। अब समझो बात को, जो आपका स्किन है उसके लिए प्याज बहुत बेहतर है। क्यों बेहतर है? आपने सुना होगा ग्लूटाथियोन। क्या सुना होगा? ग्लूटाथियोन का लोग आजकल इंजेक्शन ले रहे हैं, ग्लूटाथियोन। आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग ऐड कर रहे हैं थियोन, ठीक है, बहुत से लोग ऐड कर रहे हैं कि चलो ग्लूटाथियोन का दवाई ले लेते हैं या फिर इंजेक्शन लेते हैं गोरा बनने के लिए। प्याज में ग्लूटाथियोन होता है जो आपकी स्किन के लिए अच्छा है, और ग्लूटाथियोन की वजह से आपका जो लीवर है वो साफ होता है, और आपके सेल के अंदर लीवर में जो कोशिकाएं होती हैं उसके अंदर स्ट्रेस कम हो, उस स्ट्रेस को कम कौन करता है? आपकी प्याज करती है, और इसमें उतनी क्षमता होती है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका स्किन 1-2 शेड गोरा हो जाए तो प्याज को डाइट में शामिल करना होगा। अब कैसे करता है? आपके बॉडी में मौजूद क्या है? मेलानिन है, जिसकी वजह से आपका रंग सांवला होता है, या फिर आपका रंग डार्क होता है, या फिर आपका रंग गोरा होता है। जो गोरे लोग होते हैं उनके बॉडी के अंदर मेलानिन कम होती है, लेकिन जो सांवले होते हैं उनके बॉडी में ज्यादा होती है। अब ये जो ग्लूटाथियोन है जो कि प्याज में पाया जाता है, ये क्या करता है? उस मेलानिन को धीरे धीरे करके कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका रंग साफ
होने लगता है। तो प्याज के अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, हम समझते नहीं है। साथ ही साथ प्याज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो है, 10 से कम है। अब क्या 10 से जब कम है तो क्या होगा, डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए बिल्कुल सेफ है, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्याज आप दबा करके खाइए, लेकिन हाँ लिमिट में वहां भी। अब जो भी मरीज होते हैं उनके लिए बेनिफिशियल कैसे है भाई, पहली बात जो मरीज है जिनका सर्जरी हुआ है या फिर जो हार्ट के पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि हार्ट के लिए क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें हाइपोलिपिडेमिक इफेक्ट होता है। अब ये क्या मैं कह रही हूँ, क्या मैं टर्म यूज कर रही हूँ, समझो बात को। जिसके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल है, जिसको कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, या जिसके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड रिपोर्ट में बहुत ज्यादा आया है, उसको डाइट में प्याज को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने की क्षमता रखता है, कम करता भी है। स्टडी के हिसाब से 2009 के स्टडी के हिसाब से और 15 में भी स्टडी हुई थी, उसके हिसाब से इसमें इतनी क्षमता है कि आपके बॉडी में अगर कोई माइक्रोब्स, कोई फंजाई, जैसा कि कैंडिडा हो गया, कैंडिडा एल्बिकेंस एक फंगस होता है, या फिर ई कोलाई बैक्टीरिया होता है, इसको रोकने की क्षमता रखता है। ये रिसर्च में पाया गया है। तो प्याज अगर डाइट में आप शामिल करोगे तो आपके बॉडी में अनेक तरह के फायदे होंगे। ये आपकी बीपी को कंट्रोल करके रखता है, उसी को हम बोलते हैं एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट है। अब हाइपरटेंसिव का मतलब क्या है कि बीपी का हाई होना, और आपकी बीपी को ये कम करता है। आप समझो बात को, इसमें पाया जाता है सल्फर, इसमें पाया जाता है एलिसिन। अब एलिसिन लहसुन में भी पाया जाता था, बिल्कुल क्लियर है। तो वहां भी बहुत सारे फायदे थे, लेकिन प्याज में भी ये दोनों चीजें पाई जाती है। सल्फर और एलिसिन मिलकर के आपके बीपी को मेंटेन करता है। जो हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट है ना, आप सुन लो ध्यान से, प्याज अगर आप डाइट में शामिल करते हो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन हाँ ज्यादा प्याज आपको नहीं लेना है, वरना जीईआरडी की समस्या हो जाएगी। कौन सी समस्या, जीईआरडी का मतलब होता है कि गंदी गंदी डकारे आना। ये जो आपके खाने की नली है, जो फूड पाइप है, उसको हम क्या बोलेंगे, इसोफेगस बोलेंगे, और फिर वो खराब होने लगता है, क्योंकि आपका पेट का जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आने लगता है। तो रीजन बहुत सारे होते हैं, मैंने पढ़ाया हुआ है, मैंने आपको समझाया हुआ है। तो ध्यान देना है, ज्यादा नहीं लेना है लेकिन कम भी नहीं लेना है। हमारे किचन में है, भरपूर उसका इस्तेमाल करना है। डायबिटीज वाले पेशेंट के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें सल्फर होता है और ऑर्गेनोफ्लेवोनोइड्स होते हैं। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को ये मदद करता है। अगर बॉडी में कहीं भी सूजन है, या फिर किसी को आईबीएस की समस्या है, आंत में सूजन हो गया है, या फिर किसी को जोड़ों में, घुटनों में दर्द है, तो प्याज का तेल आप ऊपर से लगा सकते हो। प्याज को डाइट में शामिल कर सकते हो, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्वर्सेटीन होता है और केम्फेरॉल होता है, सल्फर है और एलिसिन है। इसकी वजह से बॉडी में कोई भी कीटाणु, जैसे कि ई कोलाई बैक्टीरिया या कैंडिडा एल्बिकेंस वगैरह जो फंगस होते हैं, वो पनप नहीं पाते हैं। अगर बाहर से आ भी गए, ये मार के भगा देगा, क्योंकि आपने प्याज खाया है। कैंसर से बचाती है, कैसे बचाएगी, क्योंकि इसमें फ्लेवोनोइड्स है और ऑर्गेनो सल्फर पाया जाता है। दोनों चीजें आपकी बॉडी में जो भी कैंसर सेल होते हैं, समझो बात को, अगर आपने दवाई ली है, जिसको भी कैंसर हो गया उसको इलाज जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ उसकी डाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दवाइयों पर लोग जिंदा नहीं रह पाते हैं। आपको डाइट को तंदुरुस्त करना पड़ेगा, तभी आप दुरुस्त रह पाओगे। और समझो ये भी चीज कि जब आपकी डाइट अच्छी होगी ना, तो वापस से वही रोग फिर हो नहीं पाएंगे। तो इसमें कैंसर को रोकने की क्षमता होती है। अगर कैंसर सेल है, दवाई आप खा रहे हो, लेकिन डाइट में भी आपने प्याज लिया है, तो ये कैंसर सेल को मारता है। और उस मारने की प्रक्रिया को, जब बॉडी में कैंसर सेल मरते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो ये जो कैंसर सेल मर रहे हैं, उसको ये मारने में और ज्यादा मदद करती है। प्याज में इतनी क्षमता है। 2019 के स्टडी के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, अभी अभी जस्ट स्टडी हुई है 2019 में, और इसके हिसाब से प्याज ये सारे गुण रखता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो किसी को भी अगर सर्जरी हुई है, उसके बाद अगर आप हल्का सा प्याज का उसको सूप दो पीने के लिए, तो वो आप उसकी आंतों के लिए और उसकी बॉडी के लिए अच्छा है, उसको हील होने में मदद करेगा। चाहे कोई भी जो भी पेशेंट है जिसकी सर्जरी हुई है, कहीं की भी सर्जरी, ठीक है, उस पेशेंट को आप दे सकते हो। दूसरा, कैंसर वाले पेशेंट को आप दे सकते हो, कैंसर डाइट में आप शामिल कर सकते हो। लेकिन बहुत तरह की और भी बातें हैं, प्याज के अलावा भी आप बहुत सारी चीजों को शामिल करोगे, लेकिन यहाँ हम पर्टिकुलरली सिर्फ प्याज की बात कर रहे हैं। इसके अलावा लीवर को डिटॉक्सिफिकेशन करता है। मैंने बोला कि लीवर में अगर स्ट्रेस होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप जब कुछ भी खाते हो, फास्ट फूड खाते हो, तो लीवर बेचारी सही से काम कर नहीं पाती है, और वहां पे फिर लीवर में
कि कोशिका में स्ट्रेस होता है, उसी को हम ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। उस स्ट्रेस को कम करता है आपका प्याज जो आपके घर में मौजूद है। किसी को अस्थमा हो रखा है या किसी को भी ब्रोंकाइटिस है, किसी को फेफड़े में दिक्कत है, किसी को न्यूमोनिया हो गया है, प्याज के रस के साथ अगर शहद मिला करके आप उसको थोड़ा सा 1 चम्मच में दोगे रेगुलरली तो वो ठीक हो जाता है। उसकी जो सिम्टम्स है वो कुछ कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, दवाई भी इंपॉर्टेंट है उस टाइम में जब पेशेंट ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया या फिर लंग्स के कोई भी प्रॉब्लम से ग्रसित है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वेट मैनेजमेंट में बहुत मददगार साबित होता है। आपके बॉडी में खाना सही से पचाने का काम ये करवा सकती है। आपके बॉडी में अगर किसी को डायबिटीज है, इंसुलिन अगर नहीं बन रहा है या फिर कम बन रहा है तो ये इंसुलिन को ज्यादा निकालने का काम करवाती है। किससे? पैनक्रियाज से, क्योंकि बॉडी में जो पैनक्रियाज होते हैं वही तो इंसुलिन को निकालते हैं। कितनी बार मैंने पढ़ाया है, कमेंट करके बताइए आपको ये बातें पता थी या फिर नहीं पता थी। पहली बात मैंने बता दिया। और दूसरी बात ये है कि जब भी आप प्याज का इस्तेमाल करते हो तो बहुत से लोग बोलते हैं ना कि हम प्याज को काट करके रखते हैं, फ्रिज में रखते हैं, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, वैसे नहीं रखना है। प्याज को हमेशा सूखे जगह पे रखना है और प्याज को काट करके नहीं रखना है। अगर आपने काटा है 3-4 घंटे के लिए या फिर 5-6 घंटे के लिए आपको स्टोर करना है तो आपको एयर टाइट जो कंटेनर होते हैं जिसमें हवा घुस ना पाए वैसे वाले बॉटल में स्टोर करके रखना है, वरना वहां पे फंगस पनपने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं और उस वाले प्याज को अगर आप खाओगे तो आप बीमार पड़ जाओगे। ठीक है। इसके अलावा जो भी आप प्याज को भूनते हो खाना बनाते समय तो आप ज़्यादा फ्राई करते हो, उससे प्याज के अंदर मौजूद जो भी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो भी फ्लेवोनॉइड्स वगैरह होते हैं, जो आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखते हैं, जो आपकी बॉडी को जवान रखते हैं, वो फिर ज़्यादा कम हो जाते हैं। फिर प्याज खाने का कोई मतलब नहीं बनता है। हल्का सा आप ब्राउनिश करके सब्जी में डाल सकते हो, मैं भी डालती हूँ। ठीक है। इसके अलावा प्रिकॉशन आपको क्या रखना है कि ज़्यादा प्याज आपको नहीं खाना है, खाली पेट आपको प्याज नहीं खाना है, रात में आपको प्याज नहीं खाना है। आप कच्चा प्याज भी खा सकते हो, आप भुना हुआ प्याज भी खा सकते हो, लेकिन कच्चे प्याज में थोड़ी ज्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह होते हैं जो कि पोषण ज्यादा होता है। एक कच्चे प्याज में 25 से ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके एजिंग प्रोसेस को स्लो कर देते हैं। अगर लंबे टाइम तक जवान रहना है तो प्याज को डाइट में शामिल करना होगा। वो अलग बात है कि कुछ धर्मों में लोग प्याज नहीं खाते हैं। ठीक है। प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, वो एक अलग मैटर है। जो लोग प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं वो इसका ऑल्टरनेटिव खाते हैं, मतलब जिस भी खाने में इतने सारे गुण होंगे वो अलग दूसरा कुछ खाएंगे, तो वो अलग मैटर है। लेकिन जो लोग प्याज खाते हैं वो अच्छे से खाइए, दबा करके खाइए, हिसाब से खाइए, आपके बॉडी में फायदे आपको देखने को मिलेंगे। प्याज खाना नहीं खाना ये आपके ऊपर है, यहाँ पे कुछ भी गलत और सही नहीं है। अगर प्याज खाते हो दबा करके खाओ, अच्छे से खाओ, सही मात्रा में खाओ। नहीं खाते हो इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढो, और इतने सारे गुण अगर किसी चीज में है वो चीज खा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही साथ डाइट मेंटेन करना मत भूलिए, अपने आप के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने बॉडी के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने आप को ग्रो कैसे करें इसके ऊपर ध्यान दीजिए, माँ बाप के सपने पूरे करने पर ध्यान दीजिए, फालतू चीजों से डिस्ट्रैक्ट मत होइए। और फिर से मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जो भी डाउट होता है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप चैनल है, उसके जो लिंक है वो मैं पहले वाले कॉमेंट में पिन कर दूंगी, वहां पे नंबर भी है। आपको अगर कुछ डाउट होता है आप 11 से 3 बजे के बीच में कॉल करके पूछ भी सकते हो। थैंक यू सो मच।